Hey students, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to my YouTube channel. Students, we have recently discussed about the usage of a and the. Today we are going to discuss about where we can't use articles. तो अपन स्टूडेंट्स आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करेंगे. नो यूज ऑफ आर्टिकल्स. स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें. ठीक है स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. मैंने लिखा नो यूज ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं होता है, और स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा स्टूडेंट्स वो स्पेशली किसके ऊपर रहेगा, द के ऊपर रहेगा कि द का यूज कहाँ नहीं होता है. द का यूज कहाँ नहीं होता है. तो पहला रूल मैं आपके सामने बोल के बता रहा हूँ आपको कि अपनी जो लैंग्वेजेस होती है, भाषाएं जो होती है ना, भाषाओं के नाम से पहले कभी भी ठीक है द का यूज नहीं होता है और किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है. मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स कि भाषाओं के नाम से पहले कभी द का यूज नहीं होता है. तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट रूल बनाया और ये मैंने लिख दिया भाषाओं के नाम से पहले. क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने? भाषाओं के नाम से पहले. भाषाओं के नाम से पहले अपन क्या नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ए एंड द का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली द का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं आई कैन स्पीक और यहाँ पर मैं आपको दे दूं इंग्लिश. यहाँ पर इंग्लिश वर्ड क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है स्टूडेंट्स. तो मैंने क्या कहा कि भाषाओं के नाम से पहले क्या नहीं होता है, द का यूज नहीं होता है. यहाँ अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. बट अगर मान लो आपको सेंटेंस कुछ ऐसे दिया हुआ जाए, मैं बताऊं थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा. अगर लैंग्वेज के नाम के साथ, भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ जाए, मैंने क्या कहा, अगर भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ जाए तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं. जैसे यही मैं सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिख दूं आई कैन, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पीक, और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज. क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? इंग्लिश लैंग्वेज. ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मैंने भी एक रूल बनाया था कि लैंग्वेज मतलब भाषाओं के नाम से पहले अपन ए एंड द का यूज नहीं करते हैं. बट अगर भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ जाए, क्या जुड़ा हुआ जाए, लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ जाए, तो उस सिचुएशन में अपन किसका यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स, द का यूज कर देते हैं. किसका यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स? द का यूज कर देते हैं. उम्मीद है आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा. अब इसमें एक रूल और बन जाता है कि भाषा के नाम से पहले ट्रांसलेट वर्ड दिया हुआ जाए. मैंने क्या कहा कि भाषा के नाम से पहले ट्रांसलेट वर्ड दिया हुआ आ रहा है, तो उस सिचुएशन में भाषा के नाम के पहले अपन किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को. मैंने यहां पर लिख दिया ट्रांसलेटेड और फिर मैंने यहां पर लिख दिया फ्रॉम फ्रेंच. एक सेंटेंस तो स्टूडेंट्स मैंने ये दिया है और एक सेंटेंस ऐसे दे दिया मैंने ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच. देखो स्टूडेंट समझने की जरूरत है. दो सेंटेंस आपके पास, दोनों ही सेंटेंसेस में आपको क्या देखा दे रखा है साहब स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट वर्ड दे रखा है. मैंने भी एक रूल क्या बनाया कि ट्रांसलेट वर्ड के बाद में अगर कोई भाषा का नाम आता है तो उस भाषा के नाम के साथ अपन क्या कर लेते हैं, द का यूज कर लेते हैं. देखो यहाँ पे ट्रांसलेट दे रखा है और यहाँ पे फ्रेंच दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसलेट दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, फ्रेंच दे रखा है. अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. किसी में ट्रांसलेट करना है, किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तब तो द नहीं लगेगा, और किसी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना है, लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना है, में से फ्रॉम का यूज जब होता है ट्रांसलेट के साथ. मैं सीधा आपको ट्रिक देता हूं कि अगर ट्रांसलेट के साथ आपको फ्रॉम का यूज दिया हुआ आता है, मतलब से ट्रांसलेट करना है अपने को, तो उस सिचुएशन में तो अपन द का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. लेकिन किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फ्रेंच में ट्रांसलेट करो,
मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, इसका मतलब पहले कोई दूसरी लैंग्वेज है, मैं आपको बोल दूं हिंदी से फ्रेंच में क्या कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले हिंदी थी और उसके बाद अपन किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फ्रेंच में। तो इस सिचुएशन में क्या नहीं करेंगे अपन, ठीक है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर फ्रेंच से ट्रांसलेट करना है, देख लो, चाहे फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से ट्रांसलेट करना और यहाँ पर फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट के साथ फ्रॉम आता है तो द का यूज कर लेते हैं, और ट्रांसलेट के साथ इनटू आता है तो द का यूज नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भाषाओं के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द दिया हुआ जाए तो द का यूज करते हैं। ट्रांसलेट वर्ड के साथ अगर फ्रॉम आ रहा है तो अपन भाषा के नाम के साथ अपन द का यूज करते हैं, और ट्रांसलेट वर्ड के साथ अगर इनटू आ रहा है तो अपन क्या नहीं करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरा रूल यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको प्रॉपर नाउन का एक रूल पढ़ाया था स्टूडेंट्स, आपको पता हो तो। प्रॉपर नाउन मैंने बताया था कि जैसे मैंने कहा था महेश, मुकेश, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ अपन ए एन का यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में अपन यूज कर सकते थे। मैंने कहा था कि ये किताब किसी महेश के द्वारा लिखी गई है, दिस बुक इज रिटन बाई एम महेश, मैंने आपको बताया था ना, इस सिचुएशन में अपन कर सकते हैं यूज। लेकिन आज जो मैं प्रॉपर नाउन आपके सामने रख रहा हूँ ना, वो स्थान वाले रख रहा हूँ। कौन से वाले? स्थान वाले, जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं, वो वाले प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहा हूं। तो मैंने लिख दिया कि प्रॉपर नाउन्स से पहले द का यूज नहीं करें। प्रॉपर नाउन से पहले स्टूडेंट्स क्या नहीं करना है, द का यूज नहीं करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, मैंने अब लिख दिया जयपुर, क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। समझने की जरूरत है अपने को। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जयपुर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले मैं किसी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, द का यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन का यूज पर्टिकुलराइज सेंस में होता है, विशिष्ट अर्थों में होता है, तो उस सिचुएशन में अपन प्रॉपर नाउन से पहले द लगा सकते हैं। अब वो पर्टिकुलराइज सेंस कौन सा होता है वो आपको समझना है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर जयपुर ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड, और ये मैं लिख दिया द पिंक सिटी। स्टूडेंट समझने की जरूरत है, यहां पर मैंने क्या लिखा था कि जयपुर जो है ना वो राजस्थान की क्या है साहब, राजधानी है। तो जयपुर एक क्या था, यहाँ पे अपने पास एक कैपिटल था, मतलब एक प्रॉपर नाउन था, तो अपन ने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया था। लेकिन मैंने क्या कहा था कि प्रॉपर नाउन का यूज पर्टिकुलर सेंस में होता है, तो अपन द का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जयपुर के साथ क्या तरीका है कि राजस्थान का जयपुर, क्या लिखा है मैंने, जयपुर ऑफ राजस्थान। इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, द का यूज कर सकता हूँ। जैसे बोलूं द पीपल ऑफ राजस्थान, द पीपल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोग, वैसे ही राजस्थान का जयपुर तो क्या होगा, द जयपुर ऑफ राजस्थान। इस सिचुएशन में अपन है, ठीक है, जयपुर जो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होते हुए भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स मेरा जो नेक्स्ट रूल बनता है वो बनता है, जो सब्जेक्ट्स का नाम आपने सुना होगा, विषयों का नाम, जैसे अपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इनसे पहले अपन क्या नहीं करते हैं, विषयों के नाम से पहले अपन क्या नहीं करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के नामों से पहले अपन क्या नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, स्पेशली द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं स्टूडेंट ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखता रहे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि कैसे क्या यूजेज नहीं होता है और कौन सी सिचुएशन में सब्जेक्ट के साथ अपन यूज करते हैं, वो भी अपन देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, और मैंने लिख दिया साहब कि फिजिक्स इज, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज ए
डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या लिखा है जी? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर फिजिक्स जो वर्ड है उससे पता लग रहा है कि ये यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो विषयों के नाम से पहले अपन द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन द का यूज मैं पर्टिकुलर सेंस में कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। किसके साथ? सब्जेक्ट्स के साथ। कौन सी सिचुएशन में? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं फिजिक्स ऑफ मोहन, फिजिक्स ऑफ मोहन आर, और ये मैं लिख दिया पुअर। ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने क्या लिखा था कि फिजिक्स जो है ना वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और मैंने आगे वाला सेंटेंस क्या लिखा है कि मोहन का जो फिजिक्स का हिसाब किताब है ना, मैंने आपको पहले भी सिंटेक्स में भी ये रूल बताए थे, आप लोग बताओ तो, कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे जो वर्ड्स होते हैं अगर इनका मतलब हिसाब किताब से निकलता है, मैथमेटिकल इक्वेशन से निकलता है, गणितीय संरचनाओं से इसका अर्थ निकलता है, गणितीय हिसाब किताब से इसका अर्थ निकलता है, तो उस सिचुएशन में अपन ठीक है वर्ब क्या लेते हैं, इनके साथ प्लूरल लेते हैं। मैंने आपको ऐसा सिंटेक्स में बताया था। फिजिक्स तो सिंगुलर ही माना जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के फिजिक्स के हिसाब किताब की बात होती है ना, तो उस सिचुएशन में फिजिक्स को अपन क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि साहब मोहन का जो फिजिक्स का हिसाब किताब है ना वो बहुत खराब है साहब। मोहन का फिजिक्स का हिसाब किताब बड़ा ही क्या है? खराब है। तो यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फिजिक्स के हिसाब किताब की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या लगा सकता हूँ स्टूडेंट से? द लगा सकता हूँ, द का यूज कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नहीं है तो एक एग्जाम्पल वो ले लें। मैं ले लूँ यहाँ पर द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल, और मैं लिख दूँ साहब आर नॉट गुड। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर। कई बच्चे जिदने लग जाते हैं कि सर आर का यूज क्यों कर रहे हो, मैथमेटिक्स तो सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स किसकी बताई जा रही है? राहुल की बताई जा रही है कि राहुल की जो मैथमेटिक्स है वो क्या है साहब? अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब राहुल की मैथमेटिक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, राहुल का जो मैथमेटिक्स का हिसाब किताब है ना वो खराब है साहब। तो उस सिचुएशन मैंने आर लिया है, प्लूरल बन जाएगा। और अकेला अगर मान लो फिजिक्स मैथमेटिक्स आता तो यहाँ पर इज का यूज किया है, कोई डाउट ही नहीं है। अब बात हो रही है कि राहुल का मैथमेटिक्स का हिसाब किताब, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं सब्जेक्ट्स के नाम के साथ क्या लगा सकता हूँ स्टूडेंट्स? द का यूज कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये वाला रूल भी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या यूजेज होते हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। अब स्टूडेंट्स कुछ स्पोर्ट्स होते हैं अपने, खेलों के नाम, ठीक है ना। खेलों के नाम के साथ कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा? ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। तो साहब खेलों के जो नाम होते हैं उनके पहले अपन द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पर आपको कि हॉकी इज माय फेवरेट, ठीक है, और मैं लिख दूं यहाँ पर गेम। हॉकी मेरा क्या है साहब? फेवरेट गेम है। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में अपन हॉकी से पहले क्या नहीं करेंगे? ठीक है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हॉकी एक खेल का नाम है। लेकिन किसी स्थान का मान लो कोई खेल बताया जाता है, जैसे मैं बोल दूं राजस्थान की हॉकी, मैं बोल दूं बिहार की हॉकी, मैं बोल दूं ठीक है अमेरिका का क्रिकेट। आई मेरी बात समझ में? अगर खेल को किसी स्थान से रिलेटेड कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में अपन खेल के नाम के साथ क्या लगा सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बोल दूं, मैंने लिख दिया हॉकी ऑफ राजस्थान इज वेरी पॉपुलर। समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आना चाहिए। अकेला मैंने क्या लिखा है कि हॉकी मेरा फेवरेट गेम है, तो यहाँ पर खेल की बात हो रही है। लेकिन अब की बार ये खेल है हॉकी, तो सबको पता है, लेकिन ये खेल कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान की हॉकी की बात हो रही है, तो इसका मतलब हॉकी के साथ अगर किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ आता है तो हॉकी के साथ क्या, अगर किसी खेल के नाम के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हुआ आता है स्टूडेंट्स, तो अपन खेल के नाम के साथ क्या कर देते हैं?
हैं, द का यूज कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ब तो अपने को सिंगुलर ही लेनी है ओके के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर कोई खेल का नाम आपको दे रखा है और उस खेल को इंडिकेट किया जा रहा है किसी स्थान से, तो खेल के नाम के साथ अपन द का यूज कर सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट रूल बनता है स्टूडेंट्स कि प्लूरल जो नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, प्लूरल नाउन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनके साथ कभी भी अपन द का यूज नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन्स के साथ द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बिफोर द प्लूरल नाउन्स, क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, बिफोर द प्लूरल नाउन्स, ठीक है, बहुवचन जो संज्ञाएं होती है उनके साथ अपन द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, मैंने लिख दिया मैंगोज, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैंगोज, और ये मैंने लिख दिया आर सोल्ड बाय द, और ये लिख दिया मैंने डजन, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, डजन, मैंगोज आर सोल्ड बाय द डजन। ध्यान दें यहाँ पर मैंगोज जो वर्ड है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल नाउन का संबंध किसी स्थान से दर्शाया जाता है, किसी दूसरे नाउन से दर्शाया जाता है, तो उस सिचुएशन में अपन द का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगोज, ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंगोज ऑफ बिहार, और ये मैंने लिख दिया आर वेरी टेस्टी, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, आर वेरी टेस्टी। देखो मैंगोज प्लूरल है स्टूडेंट्स, लेकिन देखो मैंगोज का रिलेशन कहाँ से बताया गया है साहब, बिहार से बताया गया है कि बिहार के आम क्या है साहब, बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंगोज जो है ना, इन मैंगोज को विशेष बना दिया गया, इनको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज कर रहा है। यहाँ पर तो सारे आमों की बात की जा रही है कि साहब आम जो है ना वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं कि अगर के हिसाब से की बात होती है ना, तो बाई के साथ अपन द का यूज करते हैं। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। मैंने कहा कि साहब मैंगोज जो है ना वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे सारे मैंगोज की बात हो रही है, कोई विशिष्ट मैंगोज की बात नहीं हो रही ना। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि साहब अमेरिका के मैंगोज दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, रिंगस के मैंगोज दर्जन के हिसाब से, राजस्थान के मैंगोज दर्जन के हिसाब से, ऐसा तो बोल ही नहीं रहा ना, ये पर्टिकुलर नहीं है, सारे ही मैंगोज की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये मैंगोज जो वर्ड है इनको इसने क्या बना दिया साहब, पर्टिकुलर बना दिया कि कहाँ के मैंगोज, बिहार के मैंगोज क्या है साहब, बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं प्लूरल नाउन्स के साथ क्या ले लूंगा, द का यूज कर लूंगा, अदर सिचुएशंस में नहीं होगा। एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, मैंने लिख दिया साहब स्टूडेंट्स, और मैंने लिख दिया साहब ऑफ आवर स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, और ये मैं लिख दिया केम ऑन रोड्स, क्या लिख दिया मैंने, केम ऑन रोड्स। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो स्टूडेंट्स में थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर कम दिखाई दे रहा है तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स ऑफ, और ये मैंने लिख दिया साहब आवर स्कूल, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, केम ऑन रोड, किसके ऊपर आ गए साहब, सड़क के ऊपर आ गए। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन स्टूडेंट्स को विशिष्ट बताया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स किसके बताए गए हैं साहब, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स, मतलब कोई पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बन गए साहब, विशिष्ट बन गए, क्योंकि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, द का यूज कर लूंगा। प्लूरल नाउन से पहले मैं द का प्रयोग कर लूंगा। सीधे शब्दों में कहूं तो प्लूरल नाउन दिया हुआ जाए, उसके बाद में ऑफ दिया हुआ जाए, और उसके बाद में एक और नाउन दिया हुआ जाए, तो पहले वाले प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज कर लेते हैं, द का यूज कर लेते हैं। अगर इजी वर्ड्स में आप सुनना चाहें तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूँ, ठीक है, और आगे वाला रूल आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी रूल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि साहब जैसे अपने पास कुछ वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है मेन, एक होता है विमेन, और एक होता है, ठीक है, मेन काइंड। क्या होता है? मेन काइंड। एक होता है अपने पास ह्यूमैनिटी। क्या होता है साहब? ह्यूमैनिटी, मानवता, ठीक है। इनसे पहले क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स? द का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है? द का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। और कहाँ होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर इनका यूज जो है वो व्यापक अर्थों में होता है। कौन से अर्थों में होता है? ठीक है, बड़े रूप में होता है, व्यापक अर्थों में होता है, तो उस सिचुएशन में अपन ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स, और मैंने लिख दिया मैन इज मोर्टल। क्या लिख दिया मैंने? मैन इज मोर्टल। ऐसे मैंने लिख दिया विमन इज द ornament ऑफ ए हाउस या होम, ऐसे लिख दिया मैंने। तो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। मैंने पहला क्या दिया है साहब? मैन इज मोर्टल, कि मनुष्य क्या होता है साहब? नश्वर होता है। कहीं आप मैन का मतलब यहाँ पर पुरुष से मत निकालना, कि पुरुष जो होता है ना वो नाशवान होता है, औरत नहीं होती है। आप कहीं ये अर्थ निकाल ले, नाशवान तो सभी होते हैं। मोर्टल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? नश्वर होता है, ठीक है, कि पुरुष नाशवान होता है। कहीं आप ये अर्थ निकाल दे कि केवल पुरुष ही मरते हैं, महिलाएं नहीं मरती है, तो आपका ये रूप यहाँ पर यूज क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मरेंगे तो सभी। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर मेन जो है ना, इसका मीन्स क्या निकल रहा है? मनुष्य। क्या निकल रहा है? मनुष्य। तो मैंने अभी क्या कहा था? मेन, वुमन, मेन काइंड और ह्यूमैनिटी का मीन्स या यूज अगर व्यापक अर्थों में होता है तो उस सिचुएशन में अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं कि मनुष्य नश्वर होता है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है कि वुमन जो होती है ना, ठीक है, वो किसी घर का क्या होती है साहब? गहना होती है। औरत को किसका रूप दिया जा रहा है साहब? गहने का रूप दिया जा रहा है। तो औरत का रूप क्या ले लिया साहब? बड़ा ले लिया, व्यापक ले लिया। आई मेरी बात समझ में? औरत को केवल औरत नहीं कह रहा है, क्या बोल रहा है कि साहब औरत तो क्या होती है? घर का गहना होती है, आभूषण होती है। तो औरत को बहुत बड़ा व्यापक क्या दिया जा रहा है? रूप दिया जा रहा है। तो जब मेन, वुमन, मैन काइंड, ह्यूमैनिटी का यूज व्यापक अर्थों में होता है तो अपन ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनका यूज पर्टिकुलर सेंस में होता है, विशेष अर्थों में होता है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? द का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि मेन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैन काइंड का यूज अगर विशेष अर्थों में होता है तो अपन द का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सब विशेष अर्थों में कैसे यूज करेंगे? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत इजी है, आप अपने जीवन में यूज ले लेते हैं। मैं बोलूं दिस इज वुमन, और ये मैं यहां पर लिख दूं whom I saw in the market। इस लाइन का मीन्स क्या होगा कि यही वो औरत है जिससे मैं कहाँ मिला था साहब? जिसको मैंने कहाँ देखा था? मार्केट में देखा था। इसका मतलब है whom I saw in the market, जिससे मैंने मार्केट में देखा था। इसका मतलब ये जो वुमन है इससे आप पहले मिल चुके हैं। भाई आप कोई औरत को देख रहे हो और आप क्या बोल रहे हैं? यही वो औरत जिससे मैं क्या मिला था, जिसको मैंने कहा देखा था? मार्केट में देखा था। तो इसका मतलब ये औरत जो है ना, ठीक है, ये आपको दूसरी बार नजर आ रही है, तब तो आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी इसको देखा था। इसका मतलब एक बार पहले भी आपने देखा, तभी तो आप बोल रहे हो ना कि इसे मैंने मार्केट में देखा था। जैसे मान लो कि आप मेरी वीडियो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, और आप अपने ननिहाल चले जाते हैं और वहां पर आप यूट्यूब खोल के देखते हैं और मेरा चैनल आपको वहां मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे? यही वो सर हैं, ठीक है, जो हमें यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि यही वो सर है? क्योंकि आपने मेरा वीडियो पहले भी देखा था। तो उस सिचुएशन में मैं क्या हो गया साहब? आपके लिए पर्टिकुलर हो गया, विशिष्ट व्यक्ति हो गया। तो विशिष्ट अर्थों में मैं किसका यूज कर देता हूं? द का यूज कर देता हूं कि दिस इज द वुमन whom I saw in the market। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दिस इज, और यहां पर मैंने लिख दिया मैन, और वो लिख दिया साहब मैंने यहां पर हु टीचेज अस, ठीक है, इंग्लिश। सेंटेंस आपके सामने है
कि यही वो मेन है, यही वो व्यक्ति है जो हमें क्या पढ़ाता है साहब, इंग्लिश पढ़ाता है। इसका मतलब ये जो मेन है ना, ये मेन आपसे भली भांति क्या है साहब, परिचित है, आप इसको पहले से भी जानते हैं। इस सिचुएशन में अपन स्टूडेंट्स किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको यहां तक का पार्ट मेरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा ठीक है जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपन कैसे क्या इनके यूजेस करेंगे, तो आप देखते जाएं। नेक्स्ट अपना रूल क्या बनता है स्टूडेंट्स, वो भी देख लें। कुछ वर्ड्स होते हैं नेचर, कुछ वर्ड्स होते हैं साइंस। ऐसे हो जाएगा जैसे मेरा हो जाएगा साहब यहां पर लव, ठीक है। ऐसे में लिख दूं डेथ, लाइफ, सोसाइटी। आई मेरी बात समझ में, ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ लिख देता हूं मैं यहां पर एटसेट्रा 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 के साथ क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, द का यूज नहीं करते हैं। इनके साथ द का यूज नहीं करते हैं, और कहां करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स आपको, मैंने एक ब्लैंक दे दिया और मैंने यहां पर लिख दिया नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, और ये मैंने लिख दिया यहां पर इन द मॉर्निंग। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, इन द मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, मैंने क्या लिखा है आपकी बार, नेचर ऑफ बिहार इज नॉट गुड, नेचर ऑफ बिहार इज नॉट गुड। दिख नहीं रहा है तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको अगर दिख नहीं पा रहा है, जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा है, अगर नहीं दिख पा रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नेचर ऑफ बिहार इज नॉट गुड। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, यहां पर मैंने क्या कहा है कि साहब नेचर, साइंस, लव, डेथ, लाइफ, सोसाइटी एटसेट्रा के साथ अपन द का यूज नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है साहब, नेचर जो होता है ना, सुबह क्या लगता है, मॉर्निंग में क्या लगता है, बड़ा ही क्या लगता है स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल लगता है, अच्छा लगता है। आई मेरी बात समझ में। लेकिन अब की बार जो नेचर है वो कहाँ का बता रहा हूं मैं, बिहार का बता रहा हूं। बताओ ये नेचर जो वर्ड है ये यहाँ पर पर्टिकुलर है या नहीं है, ये विशेष बना या नहीं बना। आपका आंसर होगा हाँ सर बना। मैं आपसे पूछूं कि कैसे बना, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि सर बिहार के नेचर की बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसी स्थान के नेचर की बात कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अपन नेचर से पहले क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। लेकिन अगर नेचर वर्ड केवल प्रकृति के अर्थों में इसका यूज होता है, तो उस सिचुएशन में क्या नहीं करते हैं अपन, ए एंड द का यूज नहीं करते हैं, नेचर का यूज, ठीक है, प्रकृति के अर्थ में होता है तो अपन यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर नेचर वर्ड, ठीक है, साइंस वर्ड, लव वर्ड, डेथ, लाइफ, सोसाइटी, इनका यूज विशिष्ट अर्थों में होता है, तो अपन इनसे पहले क्या कर लेते हैं, द का यूज कर लेते हैं। आई मेरी बात समझ में। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैंने लिख दिया साहब, लाइफ इज मिजरेबल विदाउट, और ये मैंने लिख दिया साहब यहां पर, ठीक है, पेरेंट्स। बिना माता पिता के जीवन क्या होता है साहब, बड़ा ही दयनीय होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। बिना माता पिता के जीवन क्या होता है साहब, बड़ा ही क्या होता है, दयनीय होता है। सॉरी, मिजरेबल की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई अपने से। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिना माता पिता के जीवन क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़ा ही दयनीय होता है। मिजरेबल का मीन्स क्या होता है, दयनीय होता है। तो यहाँ पर लाइफ जो है, ठीक है, वो लाइफ पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं, ठीक है, लाइफ ऑफ, ठीक है, और मैंने लिख दिया साहब ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इज वेरी, और मैं लिख दूं साहब यहां पर इंटरेस्टिंग।
अब मेरी बात सुने, यहाँ पर देखो दो सेंटेंस मैंने आपको दिए, यहाँ पर भी मैंने लाइफ वर्ड दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या दिया है, लाइफ वर्ड दिया है। देखो यहाँ पर लाइफ किसकी बताई जा रही है, ह्यूमन बींग्स की बताई जा रही है, तो यहाँ पर लाइफ क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। तो इस सिचुएशन में तो मैं क्या कर लूंगा, द का यूज कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर अकेले जीवन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं क्या नहीं करूंगा, द का यूज नहीं करूंगा। मैंने इस लाइन का मीन तो क्या लिखा कि बिना माता पिता के जीवन क्या होता है साहब, दयनीय होता है। और फिर मैंने आगे वाला क्या लिखा है कि मनुष्य का जो जीवन है ना वो बड़ा ही क्या है साहब, इंटरेस्टिंग होता है। जीवन किसके जीवन की बात कर रहा हूँ, मनुष्य के जीवन की बात कर रहा हूँ। तो जब विशिष्ट अर्थों में यूज होता है तो अपन यूज द का कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल यूजेज होते हैं तो अपन ए एन द का यूज नहीं करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या बनता है, इसी में ध्यान रखना, इसी का बता रहा हूं मैं, जो नेचर वगैरह का जो यूज बताया था मैंने। अगर मैं बोल दूं कि आपको द का यूज करना है, कहाँ करना है साहब, ये एडजेक्टिव आपको दिया हुआ आ रहा है, किन से पहले एडजेक्टिव दिया हुआ आ रहा है साहब, नेचर, ठीक है, ऐसे साइंस, इन वर्ड से पहले आपको क्या दिया हुआ है, कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आप इस सिचुएशन में किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा है कि नेचर, साइंस, लव, डेथ, ठीक है, लाइफ, सोसाइटी, ऐसे वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण आ रहा है तो ए और एन का यूज कर रहे हैं। करूं मैं स्टार्ट, देखना मैंने यहाँ पे लिखा शी इज, और मैंने साहब यहाँ पे लिखूं लीडिंग ब्लैंक मिजरेबल लाइफ। वो कैसा जीवन जी रही है, दयनीय जीवन जी रही है। तो बताओ यहाँ पर जीवन कैसा है, दयनीय जीवन है, तो जीवन की क्वालिटी यहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, दयनीय होगी। तो इस सिचुएशन में लाइफ यहाँ पर काउंटेबल की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चाहे से आप देख लो कि वो कैसा जीवन जी रही है, एक दयनीय जीवन जी रही है। तो यहाँ पर लाइफ वर्ड क्या हो गया अपने लिए, काउंटेबल हो गया। काउंटेबल कैसे बना, क्योंकि लाइफ से पहले क्या दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया। तो इस सिचुएशन में ठीक है मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक का यूज कर लिया। उम्मीद है आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा आज का, ठीक है। सेकंड लास्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अगर मैं बोल दूं कि वेराइटी ऑफ, अगर आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, वेराइटी ऑफ आपको दिया हुआ था स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ था, सॉर्ट ऑफ दिया हुआ था, ऐसे ही आपको टाइप ऑफ दिया हुआ था, ऐसे ही आपको काइंड ऑफ दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ दिया हुआ था। तो मैं बता देता हूं, इनके बाद में जो भी नाउन आएगा ना, इनके बाद में जो भी नाउन आएगा उस नाउन में नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैंने क्या कहा, वेराइटी ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ के बाद आने वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वोट टाइप ऑफ मैन इज ही, वो कैसा आदमी है यार, किस प्रकार का आदमी है, वो किस प्रकार का आदमी है। तो देखो टाइप ऑफ के बाद, अब कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या लग रहा है कि सर यहाँ पर मेन काउंटेबल है, ए आना चाहिए, वो टाइप ऑफ है, मैन इज ही। हम तो सर ऐसे ही बोलते हैं टाइप ऑफ है, क्योंकि हम स्पोकन में तो सर ऐसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आप स्पोकन में चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, बादल फाड़ रहे होंगे, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन जो ग्रामर का जो रूल बनेगा ना उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए मस्ट है। तो मैंने कहा साहब टाइप ऑफ दे रखा है मेरे पास, टाइप ऑफ के बाद में नाउन क्या दिया हुआ आ रहा है मेरे को, मेन दिया हुआ आ रहा है। तो मेन से पहले मैं कोई आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। गांठ बांध लीजिएगा स्टूडेंट्स, करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब मेरा आज का जो लास्ट रूल होगा स्टूडेंट्स कि कुछ भोजन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं साहब, भोजन, जैसे बोल दो ब्रेकफास्ट हो गया अपना, ठीक है, अपना डिनर हो गया, आई मेरी बात समझ में। इनसे पहले स्टूडेंट्स क्या नहीं होता है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं साहब भोजन, क्या लिखा है मैंने, भोजन, जैसे मैं लिख दिया फूड आइटम, लिख दिया फूड, लिख दिया, से पहले द का यूज ना करें,
द का यूज ना करें। ध्यान दे, समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा है कि साहब भोजन से पहले द का यूज नहीं करना है, ठीक है। और यहां पर देखना कैसे क्या यूज होते हैं। मैंने लिखा साहब, एक सेंटेंस दे दिया साहब, आई वॉन्ट टू टेक, और ये मैंने लिख दिया डिनर। मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेक डिनर। देखो यहां पर डिनर वर्ड अपने को दे रखा है, तो कोई आर्टिकल का अपन क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैंने क्या कहा था कि जो भोजन वगैरह के जो शब्द दिए हुए आते हैं, इनसे पहले अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर भोजन का यूज पर्टिकुलर सेंस में होता है तो मैं द का यूज कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस आपको दूं कि डिनर, ठीक है, आई लाइक डिनर सरला या सरिता सर्व्ड मी। अब यहां पर डिनर पर्टिकुलर बन रहा है साहब। डिनर जो है वो पर्टिकुलर कैसे बन रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि मुझे वो डिनर पसंद आया, मुझे वो डिनर पसंद है जो मेरे को किसने सर्व किया था, सरला ने क्या किया था, सरिता ने क्या किया था, सर्व किया था। तो यहां पर मैंने एक वर्ड नहीं लगाया, दैट या विच का अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। जो सरिता ने मुझे क्या किया था, सर्व किया था, कि मुझे वो डिनर पसंद है। कौन सा डिनर साहब, डिनर को मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर विशेष बना रहा हूं, पर्टिकुलर बना रहा हूं, सरिता के द्वारा सर्व किया गया डिनर। नॉर्मल डिनर की बात नहीं कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि मैं डिनर करूंगा, बस मैं डिनर करना चाहता हूं, तो इस सिचुएशन में अपन द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोल दूं कि साहब जो डिनर मेरे को सरिता ने सर्व किया था, तो डिनर यहां पर क्या बन गया, पर्टिकुलर बन गया, क्योंकि ये डिनर किसने दिया था मेरे को, सरिता ने सर्व किया था। तो इस सिचुएशन में मैं किसका यूज करूंगा, द का यूज करूंगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं बोलूं साहब ब्रेकफास्ट, ठीक है, और मैं बोल दूं यहां पर सुमन, ठीक है, मेड, ध्यान दे स्टूडेंट्स, वॉज वेरी टेस्टी, वॉज वेरी टेस्टी। समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो ठीक है, और कहीं समझ में नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। ध्यान दें, मैंने क्या लिखा है कि ब्रेकफास्ट सुमन मेड। जो ब्रेकफास्ट किसने बनाया था, सुमन ने बनाया था, तो इसका मतलब ये ब्रेकफास्ट विशेष चला गया साहब। क्योंकि विशेष कैसे बन गया साहब ये ब्रेकफास्ट, जैसे मैं बोल दूं कि वो एरोप्लेन जिसमें मुख्यमंत्री आए थे, वो एरोप्लेन जिसमें मुख्यमंत्री आए थे, तो बताओ एरोप्लेन विशेष कैसे बना, किसके कारण वो विशेष बना, कि उसमें कौन बैठ कर आए थे, मुख्यमंत्री बैठ के आए थे। वो क्रिकेट का बैट जो सचिन तेंदुलकर यूज करता है, तो क्रिकेट बैट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्रिकेट बैट विशेष कैसे बन गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने उसे क्या कर लिया, यूज कर लिया। वैसे यहां पर ब्रेकफास्ट से पहले अपन कोई आर्टिकल यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट तैयार किसने किया है, सुमन ने किया है, तो इसका मतलब ये यहां पर विशेष बन गया, तो मैं क्या कर लूंगा, द का यूज कर लूंगा। अब इसमें अपना एक एक्सेप्शन और है, वो बता दूं बस, और फिर कंप्लीट आज की क्लास। अब मैं लास्ट आपको ये बोलूंगा कि जो भोजन जो होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं, अगर वो काउंटेबल की तरह काम करे, सिंगुलर काउंटेबल की तरह काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। भोजन के नाम के साथ ए और एन का यूज भी होता है। वो कब होता है स्टूडेंट, जब वो क्या करते हैं, सिंगुलर की तरह क्या करते हैं स्टूडेंट्स, काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर दे दूं, ठीक है, वो सिचुएशन क्या बनेगी वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। मैं बोलूं साहब मैं बोल दूं यहां पर शी सर्व्ड मी, ठीक है, और यहां पर मैं बोल दूं गुड डिनर। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। सीधे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूं, देखो डिनर यहां पर दे रखा है, लेकिन डिनर से पहले अपने को क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। तो खाने पीने की चीजों से पहले अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ जाता है, तो उस सिचुएशन में वो खाने पीने की चीज क्या बन जाती है, सिंगुलर काउंटेबल बन जाती है। मैंने क्या कहा, खाने पीने की चीजों से पहले, मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इनसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण दिया हुआ आता है, तो उस सिचुएशन में वो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर
सिंगुलर क्या बन जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा, एक का यूज कर लूंगा कि शी सर्व्ड मी ए गुड डिनर, उसने मुझे एक अच्छा डिनर क्या किया, परोसा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के मेरे द्वारा बताए गए आज के रूल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, लाइक भी कीजिए। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।